हेलो दोस्तों, मोकमा में फिर चली गोलियां। दुलरचंद यादव की हत्या ने हिला दिया बिहार। अगर मोकमा में हुई गोलीबारी की खबर सुनकर आपका दिल हिल गया है, अगर आपने ये सोचा अरे ये बिहार में ये क्या हो रहा है, तो रुकिए, सोचिए मत, क्योंकि ये बिहार है जहां गोलियां, खून और राजनीति का खेल कोई नई बात नहीं। वेलकम टू पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। मोकमा की वो शाम जब जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी अपने काफिले के साथ प्रचार में निकले थे। साथ में उनके करीबी थे दुलरचंद यादव, जो पहले ही आरजेडी के नेता रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? ताल गांव के पास अचानक हमला, लाठी चली, पत्थर चले और फिर गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग भागे, अफरा तफरी मच गई और वहीं उसी भीड़ में गोली लगी दुलरचंद यादव को। कहते हैं कि गोली पैर में लगी थी, पर बाद में उनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई और उनकी मौत हो गई। सुनिए कहानी का दूसरा चेहरा क्या है। दुलरचंद के परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें नाम है आनंद सिंह, उनके भतीजे रणवीर, करमवीर चौटन और संजय सिंह का। दूसरी तरफ आनंद सिंह का कहना है हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सब सूरज भान ने करवाया। मतलब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब बिहार में हर चुनाव से पहले गोली चलती है, हर बार कोई ना कोई मरता है, तो आखिर कब तक ये होगा? दुलरचंद यादव की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये बिहार की उस सड़ी हुई व्यवस्था का आईना है जहां वोट से नहीं बंदूक से फैसला होता है, जहां अपराधी चुनाव लड़ते हैं और जनता डरती है। बिहार अब थक चुका है, डर से, गोलियों से और नेताओं के झूठे वादों से। अब जरा जानते हैं कि आखिर ये दुलरचंद यादव कौन थे। मोकमा ताल के नाम से मशहूर इलाके के बाहुबली नेता, कभी आरजेडी में थे, फिर निर्दलीय लड़े, जन स्वराज पार्टी को सपोर्ट करते थे। कई केस दर्ज थे। 90 के दशक में कोयले के ठेके से पैसा कमाया, फिर राजनीति में आए। लोग डरते भी थे, सम्मान भी करते थे, कुछ के लिए हीरो और कुछ के लिए खलनायक। लेकिन मौत से ठीक एक दिन पहले दुलरचंद ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने आनंद सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी पर तीखे और निजी तंज कसे थे। कई लोग कहते हैं शायद वही बातें उनकी मौत की वजह बन गई। बिहार में कहते हैं ना, यहाँ शब्दों की कीमत अक्सर खून से चुकाई जाती है। अब डर यही है, क्या फिर से यादव बनाम भूमियार की पुरानी जंग जिंदा हो जाएगी? क्या 90 का दशक लौट आएगा? वही बारूद, वही लाशें, वही खून की होली। मोकमा की गोलियों से इस वक्त खौफ है। लोग कह रहे हैं कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। अब आते हैं सीधे राजनीति पर। मोकमा में करीब 3 लाख वोटर हैं, जहां चुनाव वोट से नहीं, जात और बाहुबल से तय होता है। भूमियार लगभग 25%, यादव 20 से 24 और करीब 35%, और ओबीसी करीब 35%। दुलरचंद की हत्या के बाद यादव समाज में गुस्सा है, भूमियार एकजुट हो रहे हैं, धनुक समाज भी नाराज है, यानी वोट की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या बिहार फिर खून से रंगेगा? क्या पुलिस किसी को पकड़ेगी? क्या सुशासन सिर्फ पोस्टर में है या जमीन पर भी? बिहार को अब बाहुबली नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए, डर नहीं, हिम्मत चाहिए। उम्मीद करते हैं कि बिहार फिर से नहीं जलेगा। इस बार गोलियों की नहीं, विकास की आवाज गूंजेगी। अगर आप भी यही चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज भी बिहार की असली ताकत है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हम लोग ताल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम जो 40 गाड़ी आगू थे, अब पंजा कुल अंगली में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमा, तो सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा हाथ ऊपर। घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गैया के, गैया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुछ, हमने लग तो होने किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया। अपना चोर दिया कि वही बिगड़ रह गया।